अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और प्रोग्राम आज का पाकिस्तान से आज हम इलेक्शन ट्रांसमिशन के बाद पहली दफ़ा यहां पर ऑन एयर आ रहे हैं। जब बात की जाती थी इलेक्शन की तो फिर बात होती थी कि कौन से नताइज जो हैं वो सामने आएंगे और कौन सी सियासी जमात बरसरे इख्तियार आएगी। लेकिन इस वक्त एक मिला जुला रुझान देखा जा रहा है कि हर सियासी जमात इस वक्त ज़ोर आजमाती नज़र आ रही है कि किसी तरह हुकूमत के अंदर जगह बना ली जाए, और हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी हुकूमत होगी या फिर इनफरादी तौर पर हुकूमत होगी। अभी कोई ऐसी पार्टी इस सिचुएशन में नज़र नहीं आ रही है जो इनफरादी तौर पर अक्सरियत लेकर बैठी हो, सिवाय आज़ाद उम्मीदवार के, जिनकी अक्सरियत कौमी असम्बली के अंदर सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर के ऊपर हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और चौथे नंबर पर एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त अक्सरियत है। जबकि हम ये भी देखते आए हैं कि मुकाबले के बाद हमने देखा कि मुफाहमत का अमल शुरू हुआ। एमक्यूएम की मुलाकात होती है नून लीग से, पीपल्स पार्टी की मुलाकात होती है नून लीग से, इस्तेहकाम पार्टी का आज एक बड़ा धचका कि जहांगीर तरीन साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया और शिकस्त को तस्लीम कर लिया। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी इस्तीफा दिया। इंटरनली मामला बताए जा रहे थे कि उनके इलेक्शंस आने वाले इसलिए इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की कि जो शिकस्त हुई है हमें, इसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये तमाम चीजें इस वक्त मिली जुली रुझानात देखे जा रहे हैं। लेकिन पीटीआई के लिए एक सबसे बड़ा मसला यह है कि इनके पास आजाद उम्मीदवार की हैसियत से असम्बली के अंदर सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं। 3 दिन के अंदर इन्हें कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। साथ साथ जोड़ तोड़ का अमल भी जारी है। जो हम एक टर्म यूज किया करते थे कि जो एक शख्स जीता है तो उसकी वफादारियां तब्दील होती हैं, तो कुछ खबरें ऐसी भी मिल रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी काफ़ी तगदो कर रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। सियासत में होने क्या जा रहा है, वज़ीर आज़म कौन होगा, एक ये भी बात सामने आई थी कि 2.5 साल के लिए वज़ीर आज़म नून लीग का, और फिर उसके बाद 2.5 साल के लिए हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ज्वाइन कर चुके हैं और फातेह भी रहे हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर और फातेह करार पाए हैं। अब नेशनल असम्बली की तरफ सफ़र आपका गामजन है, लेकिन सवाल पहला मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इस वक्त जो हुकूमत बनाने की तगदो की जा रही है, तो हुकूमत बनती नजर आ रही है पीपल्स पार्टी, उसके अंदर वजारत उज़्मा या एक बड़ी लीडरशिप को लीड करती नजर आ रही है? जी बिल्कुल। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है, नेशनल असम्बली की जो हमारे नंबर्स हैं, वो ऐसे स्ट्रेटेजिक नंबर हैं बिलाल, कि जिस पार्टी को भी हुकूमत बनाने को कहा जाएगा उसे हमारी जरूरत होगी। वो हमारे साथ मखलूत हुकूमत के जरिए सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है, उनकी पहली चॉइस यही है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए मरकज में, और उसके लिए उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं अहम ओहदों के, जिसमें सेनेट के चेयरमैन हैं, वो पार्टी को देने को तैयार हैं, जिसमें नेशनल असम्बली के स्पीकर देने को तैयार है, वो सेनेट के चेयरमैन और ये स्पीकर बहुत कलीदी ओहदे होते हैं। उसके अलावा भी फिर वो पंजाब में कोई सीनियर मैनेजर वाला की पोजीशन देना चाहते हैं। तो कहने का सिर्फ मकसद यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो इस वक्त मेजोरिटी हासिल की है, वो बलूचिस्तान में भी हमारी जो अक्सरियत है इस वक्त माशाल्लाह, सिंध में हम सिंपल मेजोरिटी स्वीपिंग विक्ट्री हम हुकूमत बना सकते हैं। कल अगर हमें कहेंगे तो हम कल बना सकेंगे, विदाउट हमें एमक्यूएम या दूसरी जीडीए वाला से रिक्वेस्ट करे बगैर, इल्हाक किए बगैर हम वो भी बना सकते हैं। तो हमारी पोजीशन वो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। लेकिन हमने ये देखना है कि पार्टी को जो हमारा मंशूर हमने ऐलान किया था उसको भी हमने पूरा करना है, और मुल्क की मायशत को देखना है कि जो बहुत बुरी हालत में आ गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि केयरटेकर गवर्नमेंट में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी अभी IMF का तीसरा जो मरहला है ये प्रोग्राम का, वो बाकी है, और इसके फौरन बाद हमें IMF एक बड़े प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। जो ठीक है बेग साहब, जरा ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं
वो हर जबान ज़द-ए-आम है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार को किसी न किसी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी है। नून लीग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन मुझे याद है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी कैंपेन के दौरान कहा था, और जिस दिन इलेक्शन थे उससे एक दिन पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा टीवी शोज़ के अंदर, कि हम ड्यूरिंग कैंपेन आज़ाद उम्मीदवार के साथ रवाबित में थे। तो क्या एक बड़ी मेजॉरिटी आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के अंदर इन अपकमिंग डेज दे गोना जॉइन पीपल्स पार्टी? जी हाँ, देखिए, ये जो आजाद उम्मीदवार हैं, ये गलत परसेप्शन दिया जा रहा है कि ये सब के सब पीटीआई के हैं। मेजॉरिटी बिल्कुल पीटीआई की है, लेकिन इसमें एक बड़ा सेगमेंट उन आजाद उम्मीदवारों का भी है जो वो लड़ते हैं इलेक्शन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से, और उनका फिर जो एंड होता है वो यही होता है कि किस जमात के साथ बेहतर बार्गेन करके कौन सी जमात हुकूमत बना रही है, किस में उनको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, वो जमात को ज्वाइन करते हैं। और पीपल्स पार्टी से बेशुमार आजाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो मुसलसल राब्ते में हैं, आपसे नहीं, बहुत पहले से। इसी तरह जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो अगर ये समझते हैं कि पीटीआई अपोजिशन में जा रही है तो उसकी मेजॉरिटी नून पीपीपी की तरफ जो है वो शिफ्ट होगी, वो ज्वाइन करेगी। ये सब डिपेंड करता है पीटीआई के लाहेअमल के ऊपर। तो इन आजाद उम्मीदवारों का जो 95 या 96 का जो आप एक नंबर है जी, वो एक नंबर वैसे तो बड़ा नजर आता है, लेकिन इसको दो हिस्सों में आपको तोड़ना होगा। एक असली जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो लड़ते हैं आजाद उम्मीदवारी की हैसियत से, ताकि बाद में वो फिर सोच समझ के फैसला करें कि किस जमात का पलड़ा भारी है। और अच्छा, जरा मुझे ये समझाइएगा साहब कि किस तरह से पलड़ा भारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अभी तक की जो इतलात हैं, 54 सीट्स आपके पास हैं एनए की, और जो नून लीग है 79 सीट्स पर इस वक्त विराजमान है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 92 सीट्स पर हैं। अगर नून लीग अपनी 79 सीट्स और 17 सीट्स एमक्यूएम को मिलाती है, जो एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद हुआ है, तो ये टोटल बनता है इस वक्त 96 का, इन दोनों का इत्तेहाद। अगर 96 है तो इनकी प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि इनकी पोजीशन स्ट्रांग है, तो आजाद उम्मीदवार उनकी तरफ जाना ज्यादा बेहतर समझेगा कि किसी न किसी किस्म की कमेटी की चेयरमैनशिप मिल सकती है, मिनिस्ट्री मिल सकती है, या इन टर्म्स ऑफ अदर बेनिफिट्स वो गेट कर सकते हैं, या फिर ऐसी क्या चीजें को पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेगा? पीपल्स पार्टी के पास आजाद उम्मीदवार को अट्रैक्ट करने के लिए वजह क्या है? देखिए, कोई भी आजाद उम्मीदवार को अट्रैक्ट करने की सबसे बड़ी वजह होती है कि क्या आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं या बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो ही आप उनको कोई पोजीशन, कोई कमेटीज या दूसरी चीजें दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अभी हर जमात, मुस्लिम लीग नून भी मिर्जा साहब की आवाज़ सुनने से मैं कासिर हूँ। आई थिंक माइक म्यूट हो गया है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, ज़रा माइक जो है वो उनका ठीक है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैलेंसिंग फैक्टर होगा। हमने सदर पंजाब में भी इस बार पहले से बहुत अच्छी कारकर्दगी ली है, बिलखुसूस मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनकी फैमिली ने कंसेक्टिवली जो है वो सीटें जीती हैं, उनके बच्चों ने भी जीती हैं, मखदूम अहमद महमूद और उनके बच्चों ने भी जीती हैं। तो ये हमारी पोजीशन पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और अच्छा, पंजाब में बड़ी तगड़ी कैंपेन की थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और कहा था कि बड़ा एक मार्जिन सीट्स का निकाला जाएगा, लेकिन उस तरह से कामयाबी हुई नहीं। वजह क्या थी इस फेलियर की? देखिए, हम पंजाब को फ्री हैंड नहीं देना चाहते थे। हम पंजाब को भी एक बैटल फील्ड रखना चाहते थे। और बिलावल साहब ने जो हैट्रिक कैंपेन की, मैं एक मिसाल दूं कि 5 तारीख को फरवरी को मैंने उनसे कहा था कि इलेक्शन के लास्ट डे से एक दिन पहले है, कराची में हम चाहते हैं कि आप एक जलसा करें या रैली निकालें। तो उन्होंने एग्री किया था रैली के लिए, और वो फिर पंजाब से आए थे। सुबह उन्होंने रैली की, रात तक, मिडनाइट तक मेरे हल्के से जो NA-241 है डिफेंस क्लिप्टन का, शीरीन जिना से गुजरी, वहां खिताब किया और साथ में हमें खड़ा रखा अपने। देखिए, ये होती है एक लीडरशिप जो अपने कैंडिडेट्स को जब प्रेजेंट करती है तो उसकी वेटेज बढ़ जाता है।
तो इस बार उन्होंने एक्सेलेंट कैंपेन की है और वो एज ए मुतबादल लीडर की हैसियत अच्छा से। डॉक्टर साहब एक और इशू है, जरा मैं चाहूंगा कि आप सीनियर लीडर हैं उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी कैंपेन के अंदर नून लीग मुखालिफ एक नैरेटिव रखा और फिर उसके बाद अब नून लीग के साथ बैठने का मौका आ रहा है। कैंपेन जो है वो एक ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन हो चुका है, सीट्स वाजे हो चुकी हैं। तो इस वक्त क्या आपके जो कैंडिडेट्स हैं या खुद बजात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो बैठने के लिए नवाज गवर्नमेंट के अंदर विलिंग हैं, या फिर वो नवाज गवर्नमेंट के साथ बैठना नहीं चाह रहे? इतलात ये भी है कि शहबाज गवर्नमेंट में बैठ जाएंगे, नवाज के साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, ये एक स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल मार्केट में चल रहा है, सियासी हलकों में गर्दिश कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ मेच्योर्ड अप्रोच ये होती है कि सियासी जमातों के साथ सेटलमेंट होते हैं, उनके साथ जोड़ तोड़ होती है। इंडिविजुअल हम नहीं जाते कि हम उसका नाम ले कि एक्स के साथ तो हम कंफर्टेबल हैं लेकिन वाई के साथ हम आपके साथ हुकूमत में नहीं आ सकते। मेरा अपना जाती राय यही है कि जमात के अगर आपने प्रोग्राम पे मुत्तफिक हैं और आप कंफर्टेबल हैं उस मिर्जा साहब आपकी आपकी आवाज़ मैं फिर नहीं सुन पा रहा हूँ, ज़रा माइक का कोई इशू है, उसको जो है वो माइक म्यूट हो गया है आपका डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अब इस वक्त बातें जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से हो रही हैं और नून लीग के हवाले से हो रही हैं। देखना यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर मिलजुल कर हुकूमत बनाते हैं तो कौन सी वजारत किसके हिस्से में आती है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा गुफ्तगू, मैं सुनने से कासिर था आपकी आवाज़। जी, आवाज बीच में रुक गई थी। मैं ये कह रहा था कि जो मेच्योर्ड पॉलिटिक्स है और जो नेशनल पार्टीज हैं बड़ी, जैसे मुस्लिम लीग नून है या बलखुसूस पीपीपी है, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि अगर आपका पार्टी की स्ट्रेंथ हुकूमत बनाने की, आपका पार्टी का मंशूर इकोनॉमिक प्लान हमारे से मुफाहमत रखता है और आप मुल्क को माशी तरक्की और बहाली की तरफ आपकी पॉलिसियां ली जा सकती हैं, तो फिर हम पॉलिसी के साथ हाथ मिलाते हैं। अच्छा। शख्सियत बहुत पीछे रह जाती हैं। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि जी मुस्लिम लीग नवाज में हम इंटरेस्टेड हैं लेकिन शहबाज साहब आएंगे तो हैं, नवाज साहब के आने पे नहीं है। अच्छा डॉक्टर ये साहब, बड़ी इज देयर एनी चांस के जो गौहर साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अपोजिशन की तरफ जा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपोजिशन में बैठने का कोई इरादा है कि अपोजिशन करेंगे स्ट्रांग, या फिर हुकूमत में ही रहने के लिए ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत में ही आना है अब? देखिए, हमारी पोजीशन ये है कि हम कोई भी सियासी जमात अगर हुकूमत बनाएगी तो हमें उसकी जरूरत उसको हमारी जरूरत पड़ेगी अच्छा, और लीनियंसी हमारी कितनी जरूरत दिखाई जाएगी, पड़ेगी। कितनी लीनियंसी होगी, कॉम्प्रोमाइज कितना ओपोजिशन होगा? के चांसेस हमारे बहुत रिमोट हैं, लेकिन सियासत में हर ऑप्शन लेके चलना पड़ता है। लेकिन हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट के चांसेस ज्यादा डॉक्टर है। साहब मैं सादा और आसान लफ्जों में पूछ लेता हूँ, लीनियंसी का जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत अगर बनानी पड़ जाए तो कितना कॉम्प्रोमाइज झेल सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कौन सी ऐसी वजारत है जो छोड़ सकती है? वजारत उज़्मा छोड़ी जा सकती है? देखिए, ये बातें तो अभी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और पीपीपी ने सीएसी में ये लेके गए हैं। वहाँ का फीडबैक बहुत हमारी पार्टी में इम्पोर्टेंट होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। तो इस लेवल पे मेरे लिए कमेंट्स करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन यकीनन जब हम किसी पार्टी को के साथ मखलूत हुकूमत बनाते हैं तो हमें अपना शेयर यकीनन चाहिए होगा और ठीक वो है। शेयर रिस्पेक्टेबल शेयर होना चाहिए। तो सदारत की ऑफर आप लोगों ने दी है या वहां से सदारत की ऑफर आई है आप लोगों को? लेकिन दो तीन जो आई थी सूरत हाल, उसमें एक सदारत थी, एक सेनेट की चेयरमैनशिप थी और एक नेशनल असेंबली की स्पीकरशिप। ठीक है। तो ये है। अब इसमें ये बहुत अर्ली स्टेज पे है
ये कोई फॉर्म ऑफर से नहीं है। ये अगर अगर नून लीग के साथ सेटलमेंट नहीं होती है, ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि वजारत उज़्मा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों सियासी जमातों के लिए, जिसके ऊपर सेटलमेंट अब तक नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसी बात नहीं होती तो कोई और ऑप्शन है किसी और सियासी जमात का, या पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि अगर मिलकर हुकूमत बनाई जाए? बिल्कुल, हम आजाद उम्मीदवारों के साथ हमारी नेगोशिएशन साथ साथ चल रही है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टर्निंग पॉइंट होगा, और इसको हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ भी आजाद उम्मीदवारों का रुझान है। जैसे नून लीग में आपने देखा कल कुछ आजाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया था, मरियम बीबी थी। तो ये अब ये बार्गेन और नेगोशिएशन का सिलसिला जो है वो आस्ते आस्ते तेजी पकड़ रहा है, और इसमें यकीनन आजाद उम्मीदवार एक अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास इस वक्त मुआशी प्लान क्या है? इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो पीडीएम 16 माह का अरसा गुजार चुकी है, एक एक्सपीरियंस आप लोग का हो चुका है तमाम सियासी जमातों के साथ जिनके साथ अभी रवाबित चल रहे हैं। हो सकता है बस शक्ल चेंज हो नवाज या शहबाज की, लेकिन वो पीडीएम का जो एक उनसर था वो पीडीएम 2.0 की बातें की जा रही हैं। तो क्या वही इकोनॉमिक प्लान्स होंगे या कोई एजेंडा बिलावल भुट्टो जरदारी एक नया लेकर आ रहे हैं माशी तौर पर, जिसको यहाँ पर इन्फ्लुएंस रखा जाएगा? देखिए, माशी प्लान हमने किसी दूसरे का लेके नहीं चलना। मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग नून का और पीपीपी का माशी प्लान जो अनाउंस हुआ था या जो जेर बहस रहा वो मुख्तलिफ था बिल्कुल। और यकीनन आपने देखा कि बिलावल साहब के जो 10 पॉइंट थे वो मुल्क में महंगाई को कम करने, गुर्बत में कमी लाने, अच्छा, हेल्थ का 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी, तो अगले माह से क्या 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? सोलर के जरिए बिजली मुफ्त देने की हमने बात की थी, सोलर शमसी तवानाई के जरिए, जिसको शायद मुस्लिम लीग नून ने 200 यूनिट पे ऐलान किया है। लेकिन यकीनन पीपीपी के जो बड़े इकोनॉमिक प्लान्स हैं उसमें हमने एक्सपोर्ट्स में इजाफा है, आईएमएफ का हमारा प्रोग्राम है, पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमती वो इदारे जो नुकसान में चल रहे हैं, जिसमें पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है और डिस्कोज हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं है ना ज्यादा माइल, यह है? हम लोगों की जॉब्स जो है उसको रिट्रेंचमेंट के कायल नहीं है, और वो हमारी पॉलिसी में नहीं आता। लेकिन अगर गोल्डन हैंडशेक होता है, अगर उनकी कई एडजस्टमेंट्स होती हैं, अगर इस तरह की निजकारियों जिनमें उनकी जॉब्स का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, तो पीपीपी उस निजकारी को सपोर्ट करती है। ठीक है, आखिर में ये भी बताइएगा, एमक्यूएम के साथ कोई राब्ता है? एमक्यूएम के साथ कोई बैठक हो सकती है अगर नून लीग के साथ नहीं बनती है बात? देखिए, अगर आप ये बात करें बिलाल कि नेशनल अलायंस बनता है पीपल्स पार्टी का, तो वो एमक्यूएम के साथ हैं। दोनों सिंध की ब्रांच, ये दोनों सिंध की सियासी जमातें हैं, और कराची में एमक्यूएम का अब इस बार दोबारा उन्होंने कुछ पोजीशन रिगेन की है पीपल्स पार्टी के साथ, लिहाजा उन्हें आपस में नेशनल अलायंस करना चाहिए। कुदरती अलायंस उनका बनता ही है आपस में, और उसके लिए भी हम ओपन है। उसमें फिर उन्हें हेल्प मिलेगी सिटी गवर्नमेंट में भी और दूसरी जगहों पे भी। नहीं तो ये पोजीशन में रह के ये अकेले सिटी गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट में वो कुछ हासिल नहीं करके सूबे को या शहर को दे सकते जो लोग इनसे उम्मीद लगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। नाज़रीन, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो कुछ बातें हैं, कुछ चीदा नुकात हैं और कुछ सच और कड़वी बातें हैं जो पिछले कुछ 3-4 दिनों के अंदर होता रहा। क्या कुछ होता रहा, किया जाता रहा, कैसे किया जाता रहा, तमाम हक़ाइक़ पर बात करेंगे।